मृत्यु माया है, जन्म मरण मिथ्या है। मृत्यु शब्द मृतिका से आया है, जिसका अर्थ है मिट्टी। जब मिट्टी से एक रचना बनती है तो उसको हम जन्म कहते हैं। जब वो रचना मिट्टी में विलीन हो जाती है उसको हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु मिट्टी का परिवर्तन है। भौतिक पदार्थों की रचना थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और भौतिक पदार्थों में ही विलीन हो जाती है। ये एक परिवर्तन मात्र है, ये एक अनुभव है जो आता है जाता है। सभी अनुभवों की तरह जन्म मृत्यु भी एक नश्वर अनुभव है। मृत्यु के सत्य को कैसे जाने, इस अनुभव का कैसे अध्ययन करें। जन्म और मृत्यु के अनुभवों को समझने के लिए कुछ नियम है। ये नियम तार्किक हैं, किसी के बनाए हुए नहीं है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यदि कोई चीज परिवर्तनशील है तो उसमें इतना परिवर्तन हो जाएगा कि वो नष्ट हो जाएगी। परिवर्तनशीलता से मृत्यु निश्चित हो जाती है। जन्म और मृत्यु के अनुभवों को देखने के लिए साक्षी का होना अनिवार्य है। यदि कोई साक्षी नहीं है तो उस अनुभव के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर जो भी कहा जाएगा वो कल्पना मात्र होगी, वो किस्से कहानियां होंगी। और जैसा कि ज्ञान मार्ग पर होता है, जन्म मृत्यु के बारे में कोई मान्यताएं, कोई कल्पनाएं, कोई अंधविश्वास हमारे किसी काम का नहीं है। चाहे इसने कहा हो, चाहे उसने कहा हो, चाहे इस ग्रंथ में लिखा हो, चाहे उस ग्रंथ में लिखा हो, हमारे लिए सब बेकार है। जैसे हम किसी भी अनुभव का अध्ययन करते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु के अनुभवों के लिए, उनके अध्ययन के लिए हमें केवल अप्रोक्ष अनुभव और तर्क का ही उपयोग करना है। पहले तो मृत्यु की परिभाषा बताना उचित रहेगा, क्योंकि इस संसार में अज्ञान इतना है कि लोगों को मृत्यु क्या है वो भी ज्ञान नहीं है। कोई कहता है कि सांस बंद हो जाए तो मृत्यु है, कोई कहता है हृदय गति बंद हो जाए तो मृत्यु है, कोई कहता है स्नायु तंत्र बंद हो जाए तो मृत्यु है। जब ये सब बंद हो जाए और फिर भी वो शरीर जीवित हो जाए किसी दवा के द्वारा, किसी चिकित्सा के द्वारा, तो फिर इन परिभाषाओं का कुछ नहीं होता। ये परिभाषाएं बेकार है। मृत्यु की परिभाषा है शरीर का संपूर्ण नाश। जब शरीर जल के धुआं हो जाता है, राख हो जाता है, सड़ के मिट्टी हो जाता है, उस रूप को हम मृत्यु कहेंगे। बाकी कोई भी अनुभव मृत्यु नहीं है। ये शरीर क्या है? जैसा कि सभी जानते हैं, शरीर अन्न से बना है। दूसरे जीवों की मृत्यु से शरीर जीवित रहता है। दूसरे जीवों को मार के जब हम खाते हैं, ये शरीर बढ़ता है। वातावरण से जो पदार्थ मिलते हैं उसी का शरीर एक संग्रह है। इन जैविक पदार्थों का एक ढेर है शरीर, और यह स्थायी है, हमेशा बदलता रहता है। कुछ देर तक इसका संगठन होता है और बाकी जीवन विघटन होता है। जो संग्रहित हुआ था वो टूटने लगता है। जब वो इतना बदल जाए कि शरीर जैसा ना दिखे, उस अवस्था को हम मृत्यु कहते हैं। यदि हम अपने 4 नियम शरीर पर लगाएं तो देखेंगे कि शरीर का तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। शरीर बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, तो नष्ट हो जाएगा। शरीर के जन्म के भी साक्षी हैं और मृत्यु के भी साक्षी हैं। यदि मैं शरीर हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर ये माया नहीं है, फिर तो सत्य है। क्योंकि आपने शरीर मैं हूं इसको सत्य मान लिया है, तो नियम कहते हैं कि मृत्यु भी सत्य है। एक अज्ञानी का ज्ञान यहीं तक सीमित है। वो बेचारा यही सोचता है कि ये पदार्थों का ढेर मैं हूं, बदल रहा है तो भी मैं हूं, पैदा हुआ है तो भी मैं हूं, मरेगा तो भी मैं हूं। इसके आगे अज्ञानी की सोच नहीं जाती। इस समाज में सभी इसी तरह की सोच रखते हैं, इसके आगे नहीं सोच पाते। अपने अनुभवों को देखें तो शरीर के अलावा बहुत सी चीजें हैं। सारा जगत है, ये मन है, ये चित्त है, चित्त की विभिन्न परतें हैं न जाने कितनी, और इन सभी अनुभवों का अनुभव करता भी है। शरीर हमारे अनुभवों का 10% मात्र है। यदि गहरी दृष्टि डालें तो अज्ञानी 90% अनुभवों के बारे में सोचता भी नहीं है। एक अनुभव को, जो कि शरीर का अनुभव है, मैं मान बैठा है और उसमें जो भी होता है, जन्म मृत्यु यौवन वृद्धावस्था बाल्यावस्था, उसको मेरी अवस्थाएं मान लिया है। बाकी 90% अनुभव उनकी चेतना में भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शरीर चित्त की एक परत मात्र है। 20-30 परतों में से एक परत शरीर है।
यदि शरीर का संपूर्ण नाश मृत्यु है तो बाकी परतों का क्या होता है? जैसा कि आप जानते ही हैं, ये जगत भी चित्त का ही एक भाग है और सभी का अनुभव है कि शरीर नष्ट हो जाए तो भी ये जगत तो रहता है। जगत नष्ट नहीं होता शरीर के नष्ट होने से। तो ये क्यों मान लिया जाता है कि चित्त की बाकी परतें भी नष्ट हो जाएंगी? क्या मृत्यु की घटना में केवल भौतिक शरीर का ही नाश होता है? देखें हमारे नियम क्या कहते हैं। जैसे शरीर एक संग्रह है, वैसे ही चित्त की बाकी परतें भी संग्रह मात्र है। उनका भी जन्म होता है और इसीलिए उनकी मृत्यु भी अनिवार्य है। और क्योंकि सभी परतें परिवर्तनशील है तो उनका जन्म हुआ होगा और मृत्यु भी होगी। क्योंकि चित्त का अनुभव अधिकतर व्यक्तिनिष्ठ है। दूसरे नहीं कह सकते कि चित्त की परतों का क्या हुआ शरीर के नष्ट होने के बाद। वो तो केवल शरीर को ही देख पाते हैं कि वो नष्ट होकर राख हो गया है। हाँ, तर्क के आधार पर हम कुछ कह सकते हैं, जैसे स्नायु तंत्र भी नष्ट हो जाता है शरीर के जल के राख होने के बाद। जो परतें शरीर को जीवित रखने के लिए कार्यरत थी, अब उनका कोई काम नहीं बचता। वो प्राणों की गति, वो ऊर्जा की गति, वो भी नष्ट हो जाती है। तर्क के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि ये सभी परतें कभी न कभी नष्ट होंगी, लेकिन कब नष्ट होंगी वो कहना कठिन है। इन सब की जीवन की अवधि अलग अलग है। आप देखेंगे कि कल का शरीर आज नहीं रहा, लेकिन कल का व्यक्ति आज भी है। पिछले वर्ष का व्यक्ति आज बदल चुका है, लेकिन पिछले वर्ष की स्मृतियां आज भी है। 10 साल पहले के संस्कार आज भी हैं, 10 साल बाद भी रहेंगे। 50 वर्ष पहले की स्मृति आज भी है, 50 वर्षों तक रहेगी। इससे हम एक नियम बना सकते हैं कि जो जितना स्थूल है उतना तेज बदलता है, उसका नाश उतनी जल्दी होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि चित्त की परतों की गति कैसे होगी, उनका बदलाव कैसा होगा, उनकी दर क्या होगी बदलने की। शरीर सबसे पहले नष्ट होता है, उसके बाद दूसरी सूक्ष्म परतें नष्ट होती है और सबसे अंत में कारण शरीर नष्ट होता है। वैसे तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन कारण शरीर हजारों वर्षों तक रह सकता है। लेकिन हाँ, वो भी नष्ट होता है। अपने अनुभव के आधार पर आप एक और नियम बना सकते हैं कि स्थूल परतों में इतना अधिक परिवर्तन होता है कि उनकी पहचान भी असंभव हो जाती है। जब हम नहीं पहचान पाते कि ये क्या है, उस स्थिति को हम मृत्यु कह देते हैं, नष्ट हो गया कह देते हैं। जैसे जैसे हम सूक्ष्म परतों की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि वो स्थायी लगती हैं। उसमें परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन पहचानना कठिन नहीं होता। सूक्ष्म परतों में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। यदि परिवर्तन तेज भी हो रहे हैं तो भी उनमें स्थायित्व होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सूक्ष्म परतों की मृत्यु परिवर्तन मात्र लगेगी। जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, उतना उसका जीवन काल होगा और उसकी मृत्यु परिवर्तन मात्र लगेगी, नष्ट नहीं होगी पूरी तरह से। इतना तर्क के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। इसके ऊपर यदि आप कुछ भी कहना चाहें तो कल्पना मात्र होगी, वो अंधविश्वास या मान्यता होगी किसी तरह की। मृत्यु के भी कई प्रकार हैं, लेकिन आम जनता जिस मृत्यु को जानती है वो शरीर का नाश है, इसलिए उसको इस तरह से परिभाषित किया गया है। चाहे शरीर हो, चाहे दूसरी स्थूल परतें हो या सूक्ष्म परतें हो, सभी विभिन्न तरह के अनुभव हैं, यानी वस्तुएं हैं। और जैसा कि हमने देखा पिछले भागों में कि वस्तुएं तो मिथ्या है, वस्तुएं तो भ्रम है। वस्तुओं के पीछे नाद रचनाएं हैं जो तरंगे मात्र हैं इस अस्तित्व में और परिवर्तित होती रहती हैं। नाद रचनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो केवल परिवर्तन है, न जन्म है न मृत्यु है। नाद रचनाओं के दृष्टिकोण से शरीर भी एक तरह का व्यवस्थित नाद था जो अव्यवस्थित नाद में बदल गया। अस्तित्व के दृष्टिकोण से न जन्म हुआ न मृत्यु हुई, केवल परिवर्तन हुआ। फिर ये परिवर्तन जन्म और मृत्यु क्यों दिखाई देता है? यही इस मनुष्य का अज्ञान है, क्योंकि और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं देख सकता। जो दिखता है उसी को सत्य मान लेता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना, व्यक्ति भी एक भ्रम है। व्यक्ति तो दुगनी माया है, झूठ के ऊपर झूठ है। व्यक्ति क्या है? मान्यताओं का एक अस्थायी संग्रह है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम ये है, मेरे संबंध ये है, मेरा व्यवसाय ये है।
मेरी जाति वो है, मेरी राष्ट्रीयता ये है। इस तरह का संग्रह मन में, स्मृति में बना हुआ है, इसी को हम व्यक्ति कहते हैं। यदि मैं व्यक्ति हूं तो पहले ही मर चुका हूं, क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है फिर। और यदि आप व्यक्ति को सत्य मानते हैं तो मृत्यु तो सत्य है फिर। ये व्यक्ति तो अभी मर चुका है, इसका कोई जन्मदिन नहीं था और इसका कोई मरण दिन भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ाव है व्यक्ति का, शरीर के साथ उसका संबंध कर दिया गया है। तो शरीर के नष्ट होने के बाद मान लिया जाता है कि व्यक्ति भी नष्ट हो गया। कोई बैठकर देखता नहीं कि व्यक्ति तो पहले से ही नहीं था, जो नहीं था वो नष्ट कैसे हो गया, जो नहीं है उसकी मृत्यु कैसे संभव है। हाँ, मान्यताओं की मृत्यु हो सकती है जो शरीर के साथ ही हो जाएगी, और मान्यताओं का जन्म भी हो सकता है जो शरीर के जन्म के साथ होता है। ये चित्त क्या है, ये मन क्या है? ये स्मृतियों का अस्थायी संग्रह है। तरह तरह के अनुभव स्मृति पर छाप छोड़ रहे हैं और ये चित्त उन्हीं स्मृतियों से बना है। स्मृतियां भी नाद है और उनमें से एक नाद कहता है कि ये मैं हूं, ये एक विचार मात्र है। स्मृति में क्या चित्त मैं हूं? कुछ लोग कहेंगे ये मेरा चित्त है, ये भी एक विचार मात्र है। जैसे वस्तुएं मेरी हैं, जैसे शरीर मेरा है, वैसे अज्ञानी लोग कह देते हैं कि ये भावनाएं मेरी हैं, ये बुद्धि मेरी है, ये स्मृतियां मेरी हैं। मैं और मेरा मान्यताएं हैं। और इसीलिए जब मेरा शरीर नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मन में एक ख्याली पुलाव बना लेता है कि चित्त भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा है। मैं नहीं रहूंगा तो चित्त कहाँ रहेगा? उसको कोई ज्ञान नहीं है चित्त की परतों का। उसको तो केवल इतना ज्ञान है कि जैसे बाकी वस्तुएं मेरी हैं वैसे चित्त भी मेरा है, ये स्मृतियां भी मेरी हैं। ध्यान रहे कि चित्त का अनुभव हो रहा है, स्मृतियों का अनुभव हो रहा है, और ये मेरी हैं, इस विचार का भी अनुभव हो रहा है। इन अनुभवों का कोई मालिक नहीं है, इन अनुभवों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, बदलते हैं, सब अपने आप होता है। कोई कर्ता नहीं है, कर्ता भाव भी मिथ्या है। कुछ लोग कहेंगे ये संस्कार मेरे हैं, ये कारण शरीर मेरा है, ये संस्कारों से बना हुआ शरीर है, शुद्ध स्मृति है। वो बात सही है, लेकिन वो मेरी नहीं है। ये संस्कार भी मेरे नहीं है। यही तादात्म्य है, यही आसक्ति है इन आने जाने अनुभवों से। हाँ, वो तो मिट जाएंगे संस्कार भी, और तब आपकी मृत्यु निश्चित है। जो भी परिवर्तनशील है उसके साथ तादात्म्य हो गया है, उसके साथ आत्मीयता हो गई है, तो मृत्यु सत्य है, मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो तो बदलने वाला है, वो तो नष्ट होने वाला है। कितना भी सूक्ष्म रूप से बदले, वो तो अभी भी नष्ट हो रहा है। सभी संस्कार हर क्षण नए संस्कार बनते हैं, हर क्षण पुराने संस्कार मरते हैं। कौन सा संस्कार मैं हूं? हजारों संस्कार हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैं 1000 हूं, एक नहीं? लोग तो यही कहेंगे कि मैं तो एक हूं, फिर बताने का कष्ट करेंगे इनमें से कौन सी वस्तु आप है। संस्कार है कि स्मृति है कि चित्त है कि मन है कि भावना है कि शरीर है कि प्राण वायु है कि स्नायु तंत्र है? और इन मरते खपते अनुभवों में से आपकी मृत्यु कब हुई, कब होने वाली है, जन्म कब हुआ, ये देखने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा। अपनी कल्पनाओं पे, मान्यताओं पे, अवधारणाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, क्योंकि मैं फलाना फलाना चीज हूं, ये समाज ने आपके ऊपर थोपा है, ये विचार बाहर से आया है, आपका ज्ञान नहीं है, ये आपने बिना सोचे समझे मान लिया है। और जब बाकी लोग कहते हैं, अनाड़ी लोग, देखो अब तुम भी मर जाओगे जैसे बाकी सब मर गए हैं, बाकी शरीर, वो भी आप मान लेते हैं बिना सोचे समझे। अपने अनुभवों पर दृष्टि भी नहीं डालते मानने से पहले कि देखूं कि जनता जो कह रही है उसमें सच है भी या नहीं कोई। यदि मैं ये उठता गिरता चित्त हूं तो पिछले क्षण का चित्त इस क्षण तो मर चुका है। अब किसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? उस चित्त का दाह संस्कार क्यों नहीं कर देते? कितनी बार मर चुका है बेचारा, अभी भी मेरा है, मेरा है। वो क्या है जो इन आते जाते अनुभवों का साक्षी है? कभी कभी उस बेचारे अनुभवकर्ता की तरफ भी देख लें, उस पर भी एक दृष्टि डालें जो दृष्टा है। क्या है, कहाँ है, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता। कैसे दिखाई देगा? वो तो वो है जो देखता है, वो परम शून्य है। आपको आदत पड़ी है संग्रहों को देखने की। हाँ देखो, शरीर सत्य है क्योंकि संग्रह है, चित्त सत्य है, स्मृतियां सत्य है, संस्कार सत्य है क्योंकि दिखाई देता है, संग्रह हुआ है, जमा हुआ है कुछ। ये नहीं दिखाई देता कि वो बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। चित्त ने उसका स्थायीकरण कर दिया है, कर्ता भाव उसमें आ गया है। इसलिए इस माया के पर्दे की वजह से अंधा हो गया है मनुष्य।
ये पर्दे बुद्धि पर पड़े हुए पर्दे हैं। जो संग्रह नहीं है वो दिखाई नहीं देगा, वो शून्यता है। अनुभवकर्ता सभी संग्राही प्रक्रियाओं का साक्षी है। जो भी संग्रह आपके आसपास हो रहे हैं तरह तरह के, उनका अनुभवकर्ता साक्षी है। वो अनुभवकर्ता मैं हूं सही मायने में, या इतना भर कहना ठीक होगा कि अनुभवकर्ता है, बाकी सारे अनुभव मिथ्या हैं। इन अनुभवों में से जन्म का अनुभव है, मृत्यु का अनुभव है, आने जाने वाली हर गतिशील वस्तु का अनुभव है। इनमें से एक भी मैं नहीं हूं। यदि इन बदलते हुए अनुभवों में से एक भी अनुभव मैं हूं तो मृत्यु निश्चित है। यही नियम कहता है, क्योंकि वो अनुभव, चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे कुछ भी हो, परिवर्तनशील है। एक दिन वो इतना बदल जाएगा कि पहचान में नहीं आएगा। चाहे जल्दी हो चाहे धीरे हो, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु अनुभव की मृत्यु है। मृत्यु जो गति में है उसकी मृत्यु है। अनुभवकर्ता गतिहीन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शून्यता में क्या परिवर्तन होगा? दृष्टि में क्या परिवर्तन होगा? दृश्य परिवर्तित होता है, चित्र बदलते हैं, पर्दा नहीं बदलता। अनुभवकर्ता हर परिवर्तन का दृष्टा है। इसीलिए जन्म मृत्यु के ऊपर है, न उसका जन्म होता है न वो मरता है। कैसे जाना जा सकता है? हो सकता है अनुभवकर्ता का भी जन्म हुआ हो सकता है उसकी भी मृत्यु हो जाए। फिर से अपने नियम, 4 नियमों पर दृष्टि डालें। यदि अनुभवकर्ता का जन्म हुआ है तो उसको देखने वाला भी होगा, उसका साक्षी भी होना चाहिए। उसको जन्म लेते हुए देखने वाला होना चाहिए। और क्योंकि अनुभवकर्ता एक ही है, दृष्टा तो एक ही है, तो यदि उसी अनुभवकर्ता ने अनुभवकर्ता का जन्म देखा है, इसका अर्थ है कि अनुभवकर्ता तो पहले ही था। अनुभवकर्ता ही स्वयं को जन्म लेते हुए देख रहा था। और ये बात पूरी तरह से तर्कहीन है, पूरी तरह से अर्थहीन है। इसी तरह से यदि अनुभवकर्ता की मृत्यु होती है तो उसका साक्षी होना चाहिए, और साक्षी अनुभवकर्ता स्वयं ही है। एक ही अनुभवकर्ता है, एक ही दृष्टा है, वही देख सकता है। और यदि वो स्वयं की मृत्यु को देख रहा है तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो तो किसी बदलते हुए अनुभव को देख रहा है। तर्क की दृष्टि से अनुभवकर्ता का जन्म, मृत्यु या परिवर्तन असंभव है। यदि अनुभवकर्ता में परिवर्तन होता है तो वो अनुभव के रूप में दिखाई देगा, अनुभवकर्ता के रूप में नहीं। ये आपका अपरोक्ष अनुभव है। जब भी कोई परिवर्तन दिखाई देता है वो एक अनुभव के रूप में दिखाई देता है। वो परिवर्तन आकर चला जाता है, वो अनुभव उभरता है और गिर जाता है। अनुभवकर्ता वैसा का वैसा रह जाता है, जैसे शून्य आकाश, उसमें बादल आकर चले जाते हैं, बिजली चमक के चली जाती है, आकाश वैसा ही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कुछ है नहीं वहां परिवर्तन होने के लिए। कुछ भी संग्रह नहीं हुआ है वहां पर। शुद्ध है अनुभवकर्ता। वहां न जन्मने के लिए कुछ है, न मरने के लिए कुछ है। ये अनुभवकर्ता का गुण है कि वो निर्गुण है। गुणों में परिवर्तन हो सकता है, निर्गुण में क्या परिवर्तन होगा? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये आपका अपरोक्ष अनुभव नहीं है? क्या ये तार्किक नहीं है? क्या आपने बैठकर सोचा भी है, 2 क्षण बिताए हैं इस जीवन के, ये जानने के लिए कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है? जो भेड़ चाल है समाज की, जो बुद्धिहीन लोग कहते हैं उसको आपने सत्य मान लिया, जो ज्ञानी जन कहते हैं और हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, नया आविष्कार नहीं, नई खोज नहीं है। उस पर आपने 2 क्षण भी विचार नहीं किया। भागते फिरते हैं, डरते हुए जीते हैं कि कुछ कर लूं, कुछ और संग्रह कर लूं, और खा लूं, और जमा कर लूं, पता नहीं कब मर जाऊं। इस जमावड़ का नाम ही तो मृत्यु है। क्या जमा कर रहे हो? जो जमा होगा वो तो बिखरेगा। ये तो नियम है प्रकृति का। इस जमाखोरी में व्यक्ति सुख ढूंढता है। कैसे मिलेगा सुख? जो मृत है पहले से, वहां पर जो सुख मिलेगा वो भी मृत ही होगा। ये मरा हुआ व्यक्ति मरा हुआ सुख ढूंढता है इस मरे हुए शरीर में। कितनी विचित्र बात है। यही माया है, यही माया का खेल है। जो असत्य है उसको सत्य करके दिखाती है माया। जो सत्य है वो आपके सामने नहीं आने देती। क्यों आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ? तरह तरह का कचरा जो भरा है मन में, कचरे के साथ साक्षात्कार हुआ बैठा है, तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है? जब ये जानेंगे तो आप पाएंगे कि मैं संपूर्ण अस्तित्व हूं। क्या संपूर्ण अस्तित्व का जन्म हुआ? क्या वो मर सकता है? क्या जो है वो नहीं है में बदल सकता है? जो पहले से शून्य है, क्या वो शून्य हो सकता है? क्या शून्य में जो नाद हो रहा है वो स्थायी हो सकता है? क्या वो परिवर्तन
जड़ हो सकता है। अस्तित्व तो सदा रहता है, जो निर्गुण है वो सदा रहता है। अस्तित्व ही यह अनुभव करता है, मैं ही अस्तित्व हूं, यह आत्म ही ब्रह्म है। न दृष्टा है न दृश्य है, दृष्टि मात्र है जो अस्तित्व की दृष्टि है। इस निरंकार अस्तित्व की दृष्टि में आकार अनुभवों के रूप में उभरते हैं और गिरते हैं। इन्हीं को आपने जन्म और मृत्यु को मान लिया है। जो निराकार है उसके बारे में संपूर्ण अज्ञान है। इसीलिए एक अज्ञानी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के फेर में पड़ा रहेगा। उसकी न जन्म से मुक्ति होगी न मृत्यु से मुक्ति होगी। ये स्मृतियां हजारों लाखों सालों तक इसी तरह से उभरती गिरती रहेंगी, जब तक यह ज्ञान है कि मैं ये उभरते गिरते अनुभवों में से एक अनुभव हूं, तब तक जन्म और मृत्यु से मुक्ति संभव नहीं है। इस ओर देखें, अनुभवकर्ता की ओर, पहले से ही मुक्त है। मैं वो अस्तित्व हूं जो जन्म मरण से परे है। मैं वो चैतन्य हूं जो अमर है।